तो अगर पढ़ लिख के आते तो ये गलती ना करते, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया। अब आप वो सोनिया गांधी के समर्थन में खड़े रहते, गलती कर देते। भारी मिस्टेक हो गया सर। किसके और किसके बीच में ये केस है? ये केस है मनीष सिसोदिया और सीबीआई के बीच। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो चार्जशीट के बाद भी इन्वेस्टिगेशन चालू रखते तो बेल मिलेगा ही नहीं ना, यही बात मैं कह रहा हूं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मनीष सिसोदिया की तरफदारी कर रहे तस्नीम पुनावाला की बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लगा दी जमकर क्लास। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। तहसीन पूनावाला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, 338 करोड़ की बात हुई। अब ये 338 करोड़ ये सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि ये प्रॉफिट्स में गए हैं, विंडफॉल में गए हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर थे होलसेल, उनके पास ये कमीशन में गए हैं। ठीक है। और किसने ऐसी पॉलिसी बनाई कि उनका विंडफॉल हुआ? वो मनीष सिसोदिया ने बनाई। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगभग एस्टैब्लिश हो गई कि नहीं हो गई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसके बाद उनके पास पैसे मिले ना मिले, भैया आपने उनको फायदा दिलवाया, वो फायदे के पैसे कहां गए? वो चाहे मनीष सिसोदिया के पास गए हो ना गए हो, उनकी पार्टी में गए हो, मुद्दा तो यह है कि एक मंत्री जो बैठा हुआ था उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से यह लगभग फायदा 338 करोड़ का हुआ। तो क्या नाचो मैं? अब इस पर आप मुझे बताइए तहसीन पूनावाला जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बेल की अर्जी रिजेक्ट करने के बावजूद भी कोई कहीं पर रह गई है गुंजाइश ये कहने की कि आम आदमी पार्टी अभी भी बहुत ईमानदार है, मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं? कहीं है गुंजाइश? ये फंस गया सीएम। जी थैंक यू सो मच, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। और मैं शुरुआत में हर्षवर्धन जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले की अच्छी पढ़ाई की और बहुत लॉजिकल बात की। लेकिन मैं बिल्कुल उनसे और गौरव भाई से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये क्या बात करता है? मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी को बहुत सारे सवाल देने होंगे लिकर पॉलिसी को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं दूंगा पाठशाला, दिया दिल्ली को मधुशाला। लेकिन क्या मनीष सिसोदिया जी पर गिल्ट एस्टैब्लिश होता है? नहीं, बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं होता है। दिक्कत क्या है नाविका जी की, ईडी के प्रोविजंस बहुत ज्यादा ड्रकोनियन है। इतने ड्रकोनियन है कि ट्विन कंडीशंस में आपको बेल मिलना लगभग असंभव है। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इसीलिए ये हो जाता है कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि आप इनोसेंट होते जब तक आप गिल्टी नहीं होते, ईडी उसको चेंज कर दिया है, आप गिल्टी होते जब तक आप इनोसेंट साबित नहीं होते। इसलिए चार्जशीट फाइल होना, और चार्जशीट फाइल होने के बाद भी ईडी को सिर्फ यही कहना है कि हमें कुछ सबूत मिला, कुछ लीड मिला, और टेंटेटिव लगता है। टेंटेटिव शब्द बहुत जरूरी है कि कुछ गलत हुआ है, और जब तक टेंटेटिव शब्द पे आपको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि बेल के लिए कोर्ट को ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो इसमें मैं तसले का क्या करूं? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं कि आप इनोसेंट हो, ना कि आप टेंटेटिवली गिल्टी हो। अब इसमें दूसरी दिक्कत क्या थी? बेल की हियरिंग में आप फैक्ट सब तक आप अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं करते। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने मैं अपना सर झुकाता हूं, मैं मानता हूँ ईडी के इन खतरनाक प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब देते अपनी बात को समाप्त करूंगा। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। मान लो कल मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता हूं, कल मैं मिनिस्टर बनता हूं, और मैं कोई ऐसी पॉलिसी निकलता हूं बनूंगा जिससे समझो किसी का लाभ हो, किसी एक ग्रुप का लाभ हो। क्या लाभ होना करप्शन है? वो मनी ट्रेल कहां एस्टैब्लिश हुआ है मनीष सिसोदिया को कि 338 करोड़ में मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी को पैसा मिला? ठीक है, किसी का लाभ हुआ है। ईडी सीबीआई ने कब कहा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और फला जगह गया फला? यहां पर क्या बात हो रही है? मनीष सिसोदिया जी की इन्वेस्टिगेशन, मैं कह रहा हूं जब तक तब नहीं होगी बेल नहीं मिलेगा। और ईडी क्या करती है हर डेट पे? गौरव भाई 10 सेकंड होगा। ईडी क्या करती है? हमें एक नया क्लू मिला है
टेंटेटिव है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो चार्जशीट के बाद भी इन्वेस्टिगेशन चालू रखते तो बेल मिलेगा ही नहीं ना। यही बात मैं कह रहा हूं, आपने बिल्कुल इसको नेल किया नाविका जी। नविका 10 सेकंड, नविका जी 10 सेकंड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, हाथ ऊपर उठ रहे। तौसीफ खान आ रही हूं, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी और फिर गौरव भाटिया। हर्षवर्धन प्लीज, आप मानते तो मैं पढ़कर आया हूं गौरव भाई। तहसीन भाई, आपको सिर्फ एक बात देखिए, ये ठीक बात है कि ईडी के प्रोविजंस ऐसे हैं कि उसमें जमानत नहीं मिलती, लेकिन मैंने जो शुरुआती टिप्पणी में ही कहा था, आज इसलिए जमानत नहीं मिली है कि वो ईडी के प्रोविजन, आज मनी ट्रेल इस्टेब्लिश होना सुप्रीम कोर्ट की नजर में आया, इसलिए उन्होंने खारिज किया। और वो ये भी कह रहे हैं कि रोज रोज जमानत के लिए मत ले आओ क्योंकि आधार नहीं है तुम्हारे पास। ये मनीष सिसोदिया के लिए चिंता की बात है। आप उस ऑर्डर को फिर से डिटेल में पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली हियरिंग पर क्या किया था, बहुत फटकार लगाई थी, सब खुश हो गए थे कि अरे वाह, पार्टी को पार्टी नहीं बनाया, कि एकदम से कुछ है ही नहीं है, ऐसे कैसे ईडी चली आती है। आज वही जब ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो आप उस ऑब्जर्वेशन को कैसे खारिज कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय बहुत साफ साफ कह रहा है मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुआ है। 150 रुपया देगा। अब ये एजेंसी का काम है, ये हम लोग थोड़ी ना टीवी की डिबेट पे तय कर लेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, एक मिनट तहसीन, गौरव भाटिया जी, ये जजमेंट मेरे हाथ में है। जजमेंट का पहला पेज, जो लोग इतना अध्ययन करके आए हैं वो जजमेंट का पहला पेज पढ़ लें। जजमेंट के पहले पेज पर क्या कहा है, किसके और किसके बीच में ये केस है? अच्छा, ये केस है मनीष सिसोदिया और सीबीआई के बीच। नाविका जी, मैं बताता हूं। अब ये सीबीआई की बात हो रही है, आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गाइडलाइंस लेकर आ गए हैं तहसीन पूनावाला, और यही हेर फेर जो शब्दों का, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, क्या इसी वजह से सारी पॉलिटिक्स हो रही है? गौरव भाटिया जी, देखिए नाविका जी, आज तहसीन मेरे छोटे भाई हैं, पढ़ लिख के नहीं आए हैं और मैं वजह बताता हूं। अच्छा। पहली गलती जो इन्होंने करी, जो आपने भी अभी बताया, ये जो बेल रिजेक्ट हुई है ये सीबीआई के केस में हुई है, ईडी के नहीं। हमें याद रखना चाहिए 2 केसेस चल रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में भी बेल नहीं मिली, ईडी वाले केस में भी और सीबीआई वाले में भी, और सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला है सीबीआई के केस में। पहली बात तो अगर पढ़ लिख के आते तो ये गलती ना करते, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया। अब आप वो सोनिया गांधी के समर्थन में खड़े रहते, गलती कर देते। दूसरी बात, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो कही जा रही है कि ईडी के केस में जमानत नहीं होती, ये भी गलत है। एक डबल टेस्ट है, जमानत जब होगी तो डबल ट्विन टेस्ट होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है, और अगर आप उसको सेटिस्फाई करते हैं तो आपको जमानत उसमें भी मिल जाती है। जब आज जमानत नहीं हुई, तहसीन कह रहे थे कि बेल नहीं हुई है, बेल नहीं हुई है, अभी चलेगा। मैं आपको बताता हूं, जनरली बेल होती है। किसने बोला था? लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। लेकिन प्रथम दृष्टया जब बहुत सबूत मजबूत होते हैं, साक्ष्य मजबूत होते हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय बेल नहीं देता। इसका मतलब जो केस सीबीआई ने बनाया है ये बहुत ठोस आधार पे है, इसमें प्रमाण है, साक्ष्य है, गवाह है, अप्रूवर है। तीसरी बड़ी बात, ये 14 दल गए थे सर्वोच्च न्यायालय, याद करिएगा, इन्होंने यही बात कही थी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने वो 14 राजनीतिक दलों की याचिका को खारिज किया। पार्था चैटर्जी को बेल नहीं मिली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का मामला खत्म नहीं हुआ नेशनल हेराल्ड का। और मैं इतना कहूंगा, क्या राजनीतिक द्वेष के आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मामला रद्द कर सकता है? उत्तर है हाँ, कर सकता है। मनीष सिसोदिया की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मामला रद्द कराए। एक बार सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी थी। ये भी एक तथ्य है। ये तथ्य इसलिए दिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, अरविंद केजरीवाल है।
आज वो बाहर नहीं निकल के आएगा, वो ये नहीं बताएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में उसकी आस्था है या नहीं। बिल्कुल। और मैं तौसीफ खान भाई आपसे भी पूछना, मैं तहसीन आ रही हूँ, तहसीन आ रही हूँ, तौसीफ खान साहब बोले नहीं है तो तौसीफ खान साहब